ओम श्री गणेशाय नमः। 22वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें देह गेह में आसक्त जो पुरुष होते हैं उनकी गति कैसे होती है उसका वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सभी को। मृत्यु के बाद पूर्व जन्म याद नहीं आता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती हुई वासनाएं ही कारण शरीर है। यमदूत जीवात्मा को उसके साथ ही यमपुरी ले जाते हैं। अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग भयंकर होता है। पापी को गर्म बालू पर चलना पड़ता है। जीव आत्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की सूची यम की राजसभा में चित्रगुप्त जी सुनाते हैं। श्री राधे राधे। 14 साक्षी भी उपस्थित किए जाते हैं। वे साक्षी हैं पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि। जीव आत्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। यदि किसी के पाप पुण्य समान हो तो उसे चंद्रलोक में भेज दिया जाता है। पुण्य के समाप्त होने पर जीव को फिर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। कई जन्म मरण का दुख सुख उसे भुगतना पड़ता है। श्री राधे राधे। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। वे एक बार ध्यान में बैठे थे। एक चूहा उनकी गोद में छिप गया क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। महात्मा ने दया से उस चूहे को कहा, तू जैसा चाहे वैसा तुझे बना दूंगा। श्री राधे राधे। चूहे की बुद्धि भी आखिर कैसे हो सकती है। उसने सोचा, मैं बिल्ली बन जाऊं तो फिर मुझे किसी और का डर नहीं रहेगा। चूहे की मांग पर महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक बार उस बिल्ली का एक कुत्ते ने पीछा किया तो उसने कुत्ता बनना चाहा। वह कुत्ता बन गया। जंगल में एक बार शेर ने उसका पीछा किया तो महात्मा ने उसे शेर बना दिया। महात्मा ने उसे शेर बना दिया तब उसकी मति भ्रष्ट हो गई और हिंसक वृत्ति जागृत हुई। उसने सोचा, मैं महात्मा को ही खा जाऊं, अन्यथा वे कहीं मुझे फिर से चूहा न बना दे। अब वह महात्मा को खाने के लिए आया तो महात्मा ने कहा, तू मुझे ही खाना चाहता है। उन्होंने बाघ को फिर चूहा बना दिया। श्री राधे राधे। ये कथा केवल चूहा और बिल्ली की नहीं है, हमारी भी है। यह जीव कभी चूहा तो बिल्ली अब मानव हो गया है तो कहने लगा कि ईश्वर को नहीं मानता, धर्म मुझे स्वीकार्य नहीं। तब भगवान भी सोचते हैं, अब तू कहाँ जाएगा, मैं तुझे फिर बिल्ली और चूहा बना दूंगा। इस मनुष्य जन्म में जीव ईश्वर को पहचानने और प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो फिर उसे पशु बनना पड़ेगा। श्री राधे राधे। पशु पक्षियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। जीव योनि को पता होता है। गर्भधारण के दिन जीव पानी के बुलबुले का सूक्ष्म होता है। 10 दिनों के बाद वह फल सा बड़ा होता है। 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला हो जाता है। श्री राधे राधे। 2 मास के बाद हाथ पांव, 3 महीनों के बाद बाल नाखून, 4 महीनों के बाद 7 धातु, 5 महीने में भूख प्यास का ज्ञान, 6 महीने में माता के पेट में भ्रमण, ऐसा कर्म है। अनेक जंतु उत्पन्न हो सके ऐसे विष्ठा मूत्र से भरे हुए भाग में जीव को रहना पड़ता है। जंतु के काटने से वह मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्ची, कटु खट्टा गर्म आहार से भी उसके अंगों में वेदना होती है। इस तरह गर्भ में वह कई प्रकार के कष्ट झेलता है। पिंजरे में बंद पक्षी की भांति वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है। 7वें महीने में जीवात्मा को पुनर्जन्म का ज्ञान होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है, हे नाथ मुझे बाहर निकालो। गर्भवास और नरकवास एक समान ही है। मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपकी सेवा करूँगा, भक्ति करूँगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है। भगवान के आगे वह अनेक प्रतिज्ञाएं करता है, मुझे बाहर निकालिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रसव समय में पीड़ा के कारण वह पूर्व जन्म के ज्ञान को भूल जाता है। वह जीव अनादिकाल से बाल्यावस्था में, यौवन में और वृद्ध अवस्था में दुख झेलता आया है। श्री राधे राधे। जन्म मरण के दुख एक ही समान भयंकर हैं। उनका कभी अंत नहीं हो पाता। जन्म होते ही माया का स्पर्श हो जाता है। संसार में माया किसी को भी नहीं छोड़ती। जीव एक ही वस्तु से प्रेम करे तो वह ईश्वर खुश हो जाता है। राधे राधे। जीव बाल्यावस्था में माता से और फिर खिलौने से प्रेम करता है। फिर कुछ बड़ा होने पर पुस्तकों से प्रेम करने लगता है। पुस्तकों का मोह उतरते उतरते रुपए पैसे से प्रेम करने लगता है। फिर पत्नी से प्रेम करने लगता है। उससे कहता है, मैं तेरे लिए हजारों रुपए खर्च कर सकता हूँ। वह पत्नी के इशारों पर नाचने लगता है, किंतु
पत्नी प्रेम भी हमेशा नहीं रहता। 2-4 बच्चे होने के बाद व्याकुल हो जाता है। संतानों के होने पर पत्नी का मोह घटने लगता है। प्रभु की माया बड़ी ही विचित्र है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी पछताता है। श्री राधे राधे। अनेक जन्मों में यह जीव इसी तरह भटकता आया है। अतः कपिल भगवान कहते हैं, माता, अब भी तुम्हें कब तक भटकना है? अपने मन को संसार के विषयों से हटाकर प्रभु में स्थित करो। परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करके जन्म मरण के चक्कर से जो मुक्त हुआ है उसी का जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानो। श्री राधे राधे। 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्री राधे राधे सबको।